नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअली लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मौजूद रहे। लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को वर्चुअली लोकार्पण हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के ही दिन 20 साल पहले मुझे जनता की सेवा की जिम्मेदारी मिली थी। लोगों के बीच रहकर सेवा करने की यात्रा कई साल पुरानी है, लेकिन गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे नई जिम्मेदारी मिली। आज 35 राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत से दूरदराज वाले इलाकों में भी नए वेंटिलेटर्स की सुविधाएं मिल सकेंगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोरोना की तीसरी लहर को रोकने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश ने वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बनाया है। हम लगातार टेस्ट करते जा रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 पॉजिटिव आए हैं। धन्यवाद मोदी जी, आपने सबको फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराई। ऑक्सीजन प्लांट की कोई कमी नहीं है। ये प्लांट पीएम कोष से बने हैं। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के दोनों पदों पर रहते हुए 20 साल पूरे किए। आज 21 वर्ष प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 7 अक्टूबर 2001 वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का विकास और जन कल्याण और स्वराज गुजरात मॉडल बनकर दुनिया में छा गया। 7 साल पहले भारत के प्रधानमंत्री एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प उन्होंने पूरा किया। से सही हकदार तक पहुंचे हैं। साथियों, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत इसी अप्रोच से आगे बढ़ रहा है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग की बचत भी हो रही है और उसे सुविधा भी मिल रही है। पहले जब किसी को गंभीर बीमारी होती थी तो वो आर्थिक मदद के लिए यहां वहां नेताओं या फिर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता था। आयुष्मान भारत ने इस परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अस्पताल के बाहर लंबी लाइनों, इलाज में होने वाली देरी, मेडिकल हिस्ट्री का अभाव, इस वजह से इतने ही लोग परेशान होते हैं। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इससे पहली बार इसका समाधान करने का प्रयास भी शुरू हुआ। साथियों, छोटे छोटे उपचार के लिए आज सम्मानित प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन तीसरी लहर के मुकाबले की तैयारी में हम जुटे हैं और प्रदेशवासियों, आप सबके सहयोग से हमारी कोशिश यह है कि तीसरी लहर मध्य प्रदेश की धरती पर आए ही नहीं और सिर्फ वैक्सीनेशन के मामले में भी मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड बनाया। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। मैं स्वास्थ्य कर्मियों को, डॉक्टर्स को, समाज सेवियों को, जनता जनार्दन को उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और टीकाकरण की ये गति, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, लगातार हम टेस्ट भी करते जा रहे हैं और आज जैसा बताया केवल 4 केस मध्य प्रदेश में पॉजिटिव आए हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश जीतेगा, कोरोना हारेगा। और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, फ्री में उन्होंने वैक्सीन दी है, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन। धन्यवाद मोदी जी। अब क्योंकि 11 बज रहे हैं और हम सब अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, इसलिए एक बार फिर ये अपील करते हुए कि जिन्हें टीका नहीं लगवाया भैया जरूर लगवा लेना।
और फर्स्ट डोज लगवा के भूल गए वो सेकंड डोज जरूर लगवा लेना। ये टीका के कारण ही कोविड नियंत्रण में है। ऐसी गलती मत करना कि कोई टीका न लगवाए। और आप सबसे मेरी अपील है, अपने गली मोहल्ले घर आस पास परिवार रिश्तेदार अगर कोई रह गया हो बिना टीका के तो पहला डोज और रह गया हो दूसरा डोज तो वो डोज जरूर लगवाना। ऑक्सीजन प्लांट के अब मध्य प्रदेश में कोई कमी नहीं है। भगवान करे इनमें से कहीं की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश में जो प्रधानमंत्री जी ने उनके पोस्ट पर पैसा दिया है उसके ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। आज जेपी अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण हो रहा है। इस अवसर पर मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करते हुए कि उनके कुशल नेतृत्व में देश ने कोरोना का मुकाबला किया है और मध्य प्रदेश भी कोरोना के संकट से निकल रहा है और मध्य प्रदेश जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन को प्रणाम, नमस्कार। लड़ते रहिए, जीतते रहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। गवर्नेंस हेड के रूप में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों पदों पर रहते हुए उनने 20 साल पूरे किए हैं। आज 21वां वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 7 अक्टूबर 2001 को वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात का विकास, जन कल्याण और स्वराज गुजरात मॉडल बन के दुनिया में छा गया और 7 साल से वे भारत के प्रधानमंत्री हैं। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प उन्होंने पूरा किया। इन 7 सालों में देश का 10 दिशाओं में विकास हुआ है। जन कल्याण की नई योजनाएं बनी है जिनमें गरीब हो, किसान हो, माताएं बहनें हो, उनकी जिंदगी बदली है। युवाओं के हौसलों को नए पंख लगे हैं और सभी तरफ एक तेज गति से विकास हो रहा है जो श्रेष्ठ भारत का निर्माण कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। और प्रधानमंत्री जी ने स्वराज के संकल्प को भी पूरा किया है। स्वराज मतलब गुड गवर्नेंस। डीबीटी जैसी योजनाओं के माध्यम से पहले कभी कांग्रेस में प्रधानमंत्री कहा करते थे 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचते हैं, लेकिन 1 भेजते हैं तो खाते में पूरा 1 ही पहुंचता है। तो स्वराज को एक नए स्वरूप में उन्होंने गढ़ा है। ऐसे यशस्वी 20 वर्ष पूरा करने पर और देश का विकास, जनता का कल्याण और स्वराज देने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और उनके बताए रास्ते पर मध्य प्रदेश भी तेजी से चल के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के द्वारा पूरा करेगा। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.